सो हाय गाइस, अभिषेक दिस साइड एंड टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट माय नेक्स्ट लेक्चर व्हिच नेम इज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं एंड नाउ हम स्टार्ट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब स्टार्ट होगा कहाँ से? हमने एक कुछ लिया खाने का पीस एंड देन हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं खाना। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं खाने को? माउथ से, राइट? हमने माउथ से खाना स्टार्ट किया। माउथ के पास कितने पार्ट्स होते हैं? तो माउथ के पास हमारा सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या? टंग, TOUNG, टंग। एंड देन हमारा टीथ, टीथ। और फिर पैलेट, पैलेट एंड आपका ओवल्वा, राइट? तो ठीक है, टंग तो समझ में आ गया होगा आपको क्या है। टीथ आपको समझ में आ गया क्या है। आपका पैलेट भी समझ में आ गया। पैलेट समझ में आया नहीं आया? तो जो आपका जीभ के ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पे आप जीभ टच कर रहे हो ऊपर की तरफ, ऐसे जीभ लगाओ ऊपर की तरफ तो एक फ्लोर होगा ना, फ्लोर, तो उसको बोलेंगे पैलेट, राइट? एंड वुल्वा जो एक लटकता सा पोर्शन होता है, जैसे आ करते हैं ना, तो एक लटकता सा पोर्शन होता है मुंह के अंदर ऊपर की तरफ, तो वो होता है ओवल्वा। दिस इज ओवल्वा, राइट? तो माउथ में आपके चार पार्ट है। फिर जो सलाइवरी ग्लैंड है भाई माउथ के अंदर में, पता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो सलाइवा अपने आप आ जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ का प्रेजेंट होंगी? तो सलाइवरी ग्लैंड्स भी तीन पार्ट में प्रेजेंट होंगी। कौन कौन से पार्ट में? तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होंगी तीन पार्ट में। तो कौन कौन से पार्ट में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी देखते हैं, राइट? तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है आपके तीन पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है वो सलाइवरी ग्लैंड्स वाले? तीन। सबलिंगुअल, सबलिंगुअल जीभ के नीचे, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर यहाँ, ठीक है, इधर, और फिर ये वाला पैरोटिड, राइट? तो एक हो गया सबलिंगुअल जीभ के नीचे पोर्शन, वहां से सलाइवा आ रहा है। फिर आपका हो गया सब मैंडिबल, यहाँ से आ रहा है इधर से, ठीक है, इधर अंदर की तरफ से आ रहा है। एंड देन पैरोटिड इधर से आ रहा है, राइट? सो दिस द थिंग कि माउथ का पोर्शन खत्म हो गया। अब हम और भी ऑर्गन्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है डाइजेशन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली, हम सभी को देखने वाले हैं। सो हम देखते हैं पिक्चर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, राइट? सो दिस इज योर डायग्राम फॉर टुडे। देखो, माउथ में मैंने क्या बताया था? माउथ में मैंने बताया ना, पैलेट, ओवल्वा, टंग, टीथ, राइट? एंड सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बताया, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड, राइट? तो ये सब ये सलाइवरी ग्लैंड है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये फेरिंग्स है, ये पीछे एक पाइप है फेरिंग्स, एंड देन इसोफेगस, एक फूड पाइप। तो इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। क्यों? क्योंकि फूड जा रहा है इसके अंदर, इसलिए बोलते हैं फूड पाइप। फूड इसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? स्टमक में। तो ये रस तो इसोफेगस, ये पाइप है, और ये क्या है? ये स्टमक में आपका, तो स्टमक में चले गया। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं इसको भी। सो ये स्टमक है, ये आपका पैनक्रियाज इधर, ये पैनक्रियाज, ये पूरा इधर, ये जो पोर्शन है पूरा पैनक्रियाज है। एंड ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है? डक्ट मतलब एक पाइप सिस्टम जिसके अंदर से एंजाइम रिलीज होंगे, राइट? डक्ट। सो स्टमक, पैनक्रियाज, स्टमक, सिर्फ नाम अभी याद रखने हैं कि क्या क्या नाम मैं बता रहा हूँ और कहाँ कहाँ ही प्लेस है, राइट? दिमाग में इमेजिनेशन करना है। ओके, सो अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। ट्रांसवर्स कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है? ट्रांसवर्स कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है और सीकम है, राइट? तो ट्रांसवर्स कोलोन कहाँ है? तो ये आपका ट्रांसवर्स कोलोन है। दिस इज योर ट्रांसवर्स कोलोन। अगर मैं ऐसे बना दूँ इधर ऐसे करके, ऐसा पोर्शन बना हुआ है ना ऐसे करके, ये वाला, तो ये क्या है? ये ट्रांसवर्स कोलोन है। ये आपका असेंडिंग कोलोन है। क्या है ये? असेंडिंग कोलोन। ये क्या है? डिसेंडिंग कोलोन। सो असेंडिंग कोलोन किस तरफ होगा? अपेंडिक्स की तरफ। तो जहां अपेंडिक्स होगा वहां से असेंडिंग कोलोन जाएगा। तो ए से अपेंडिक्स, ए से असेंडिंग। और यहाँ पे डिसेंडिंग वाला क्या होगा? जहाँ पे एनस होगा वो डिसेंडिंग कोलोन होगा, और बीच वाला ट्रांसवर्स कोलोन होगा। सिंपल। ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का बात। और ये क्या है? सीकम। ये सीकम बोलते, कीकम बोलते, सीकम है, राइट? एंड देन सिग्मोइड कोलोन कहाँ प्रेजेंट होगा? इधर। ये सिग्मोइड कोलोन प्रेजेंट है। सिग्मोइड मतलब इस तरीके से मोड होगा ना, तो सिग्मोइड कोलोन बोल दिया। और फिर ये रेक्टम है। क्या है ये? रेक्टम। सिंपल। अब आते हैं, देखो ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला गॉल ब्लैडर, ये कॉमन बाइल डक्ट है। दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि यहाँ पे पैनक्रियाज का भी डक्ट जा रहा है और आपका गॉल ब्लैडर का भी डक्ट जा रहा है, इसलिए इसको कॉमन बाइल डक्ट बोला गया। कॉमन है ना, किसके लिए कॉमन है? कॉमन है आपका गॉल ब्लैडर के लिए और पैनक्रियाज के लिए, इसलिए कॉमन बाइल डक्ट बोला गया है। खैर, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। कौन से स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, कौन से लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है? यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, राइट? ओके, सो देख लिया, इमेजिन कर लिया कि एक्चुअल में क्या क्या पार्ट्स कहाँ पे हैं।
सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ कि वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टेजेस क्या है डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर? तो डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर स्टेजेस क्या है? सबसे पहले मूवमेंट होगा। कुछ भी आप खाना खा रहे हो तो उसका खाने का मूवमेंट होगा नहीं होगा? आपने च्यूइंग कर लिया पूरा, ठीक है, खाना भी नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है ना, नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं आ रहा? इट्स अ काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि सिर्फ नीचे की तरफ हो रही है। तो इसी मूवमेंट को बोल रहे हैं जो कि प्रोपेल्स करती है फूड को थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू प्रोपेल करती है, फूड को लेके जाती है, तो इसे मूवमेंट बोल दिया। फिर सीक्रेशन। सीक्रेशन मतलब क्या होता है कि भाई आपने खाना खाया तो बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, बहुत सारे केमिकल्स आएंगे उसको पचाने के लिए, राइट? तो इसे बोलते हैं सीक्रेशन। सो सीक्रेशन इज अ रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। जैसे ही खाना ज़्यादा हो गया, लेट सपोज कि आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो ज़्यादा एसिड रिलीज होगा उसको ज़्यादा डाइजेस्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है ना कि जिस दिन आप ज़्यादा खा लो तो वहाँ पे एसिडिटी होती नहीं होती? क्यों होती है? क्योंकि आपने ज़्यादा खा लिया और एंजाइम रिलीज हो रहा है ज़्यादा मात्रा में। जब ज़्यादा मात्रा में एंजाइम रिलीज होगा तो फिर आपको दिक्कत होगी, तो वही दिक्कत होती है एसिडिटी के फॉर्म में, राइट? सिक्रेशन, सिंपल सिक्रेशन, रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस, राइट? तो सिक्रेशन हो गया। सिक्रेशन बोलते तो सिंपल रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूस। फिर डाइजेशन। तो डाइजेशन में ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट स्मॉल इनफ टू क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सिंपल सा डाइजेशन मतलब क्या है कि डाइजेशन का सिंपल सा मतलब है ब्रेक डाउन। जो कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है, ठीक है? जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, जो भी आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स था, उसको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? उसको तोड़ देना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। किसमें? सिंपल वन में। तो इसे कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज अ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू मॉलिक्यूलर कंपोनेंट स्मॉल इनफ टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इतना छोटा कर देना है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आर पार या चले जाए, ठीक है? आर पार चले मतलब क्रॉस हो जाए, सिंपल सी बात है। अब आता है एब्जॉर्प्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पता है ना, बोल तो नहीं गए, सेल पढ़ाया था, सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, तो इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर भेजना है। इतना सिंपल कर देना है फूड को कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जा सके। अब आता है एब्जॉर्प्शन। भाई आपने डाइजेशन कर लिया, आपने ब्रेक डाउन कर लिया, तो जो सही चीज़ें हैं, जो जो आपके लिए फायदेमंद चीज़ है, उसको एब्जॉर्ब भी तो करेगी बॉडी। तो ये एब्जॉर्प्शन। तो पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू द बॉडीज इंटीरियर एंड देयर पैसेज थ्रू आउट द बॉडी। मतलब क्या है कि पैसेज है मॉलिक्यूल्स का बॉडी के अंदर एंड देयर पैसेज थ्रू आउट द बॉडी, और उनका पैसेज थ्रू आउट द बॉडी मतलब पूरी बॉडी में पैसेज बोले तो। एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल से इतना समझो कि भाई जो भी आपने खाया है वो एब्जॉर्ब होगा, राइट? और एब्जॉर्ब कभी होगा? जब वो पास होगा मॉलिक्यूल, जब वो मॉलिक्यूल पास होगा ना बॉडी के इंटीरियर में, तब वो एब्जॉर्ब होगा। और थ्रू आउट द बॉडी जब जाएगा तब वो एब्जॉर्ब होगा। सिंपल सी बात। तो एब्जॉर्प्शन समझ लिया ना क्या होता है एब्जॉर्प्शन? तो मूवमेंट, सिक्रेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। देन एलिमिनेशन। अब ठीक है, जो भी काम की चीज़ थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो आपके काम में आ रही है, वो आपकी एनर्जी बना रही है, आपको पावर मिल रही है, उससे आपको काम कर पा रहे हो आप उससे, राइट? लेकिन जो भी वेस्ट था उसको बोलेंगे एलिमिनेशन। मतलब वेस्ट को एलिमिनेट तो करना पड़ेगा ना आपको, तो वेस्ट एलिमेंट्स को रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट। तो एलिमिनेशन क्या होता है? एलिमिनेशन को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड वेस्ट। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, और जो वेस्ट है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस उसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं उसको? एलिमिनेशन, राइट? सो दिस इज द थिंग। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉइल्ड, ठीक है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, उसके गुण बता रहा है। कैसा होता है वो? कॉइल्ड होता है। मस्कुलर ट्यूब होती है वहाँ पे। क्या होती है? मस्कुलर ट्यूब। कितनी मीटर? 6 से लेके 9 मीटर लॉन्ग व्हेन फुल्ली एक्सटेंडेड। जब उस कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब को हम ऐसे लेंथ में नापेंगे तो वो 6 से लेके 9 मीटर लंबी फुल एक्सटेंडेड में मापी जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो माउथ से लेके एनस तक, ये देखो ये जो ट्यूब है, यहाँ से लेके जो ये ट्यूब थी ये पूरी की पूरी एनस से लेकर यहाँ तक। तो माउथ से लेके जो एनस तक की पूरी ट्यूब है, जो पूरी कैसी ट्यूब है? मस्कुलर ट्यूब जो है, माउथ से लेके एनस तक की जो मस्कुलर ट्यूब है वो क्या है? कितनी? 6 से लेके 9 मीटर लंबी हो सकती है, ठीक है? 6 to 9 मीटर लेंथ हो सकती है उसकी, राइट? तो ये बता रहा है इसमें। देन माउथ एंड फेरिंग्स की बात करेंगे तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, माउथ से स्टार्टिंग करते हैं डाइजेस्टिंग, तो माउथ से स्टार्टिंग करेंगे, राइट? सो chemical breakdown of starch by production of salivary amylase from the salivary gland into glucose, ठीक है? तो हमने जो कुछ भी खाया, लेट्स सपोज भी हमने कुछ भी खाया है, तो सबसे पहले क्या रिलीज होगा? सलाइवा रिलीज होगा। सबसे पहले क्या होगा? रिलीज होगा सलाइवा रिलीज होगा। अब सलाइवा रिलीज होगा तो सलाइवा में क्या निकल रहा है? एंजाइम से निकल रहे हैं, जो कि क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे किसको? स्टार्च को, ठीक है? तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो क्या ब्रेक डाउन होगा?
स्टार्च ब्रेक डाउन होगा, तो कौन करेगा? सलाइवा करेगा। तो सलाइवा, एस से सलाइवा, एस से स्टार्च, ठीक है, सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, राइट। और किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में। तो स्टार्च जो है वो किस में टूटा? ग्लूकोज में टूटा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने रोटी खाई, लेट्स सपोज भी आपने एक रोटी खाई, रोटी का टुकड़ा खाया आपने, रोटी का टुकड़ा, रोटी के टुकड़े में क्या था? स्टार्च था, ठीक है। अब जो सलाइवा आएगा वो क्या देगा? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आएगा, उसके अंदर एंजाइम्स होंगे, वो स्टार्च को तोड़ेगा। स्टार्च को किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज में तोड़ देगा। तो आपने एक चीज देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो मैंने इसको बता देता हूँ, फिर देखते हैं। दिस मिक्सचर ऑफ फूड एंड सलाइवा इज देन पुश्ड इनटू द फेरिंग्स एंड इसोफेगस। बिल्कुल। अब जो मिक्सचर था, मिक्सचर बनेगा ना, क्या बनेगा? जो मिक्सचर बना, मिक्सचर किस चीज का बना? मिक्सचर बना सलाइवा का और प्लस फूड का। ये जो मिक्सचर बना, अब वो नीचे जाएगा, गले के नीचे जाएगा ना, तो वो कहाँ जाएगा? वो फेरिंग्स में जाएगा और वो फिर ईसोफेगस में जाएगा। तो पहले कहाँ जाएगा? फेरिंग्स एंड देन फिर ईसोफेगस में जाएगा। तो माउथ से कहाँ गया? ये माउथ था, यहाँ से गया फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स, यहाँ से फेरिंग्स में गया एंड देन किस में गया? ईसोफेगस में गया। फिर ईसोफेगस से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। ईसोफेगस में कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। हाँ, सो मैं एक चीज़ बता रहा था, क्या बता रहा था मैं? देखो, ग्लूकोज मतलब क्या होता है? शुगर, राइट, इज अ फॉर्म ऑफ शुगर, ओके। तो ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ शुगर। हमने एक ब्रेड या रोटी खाई बिना सब्जी के, बिना किसी दूसरी चीज़ के, बस हमने रोटी खाई है, हमने उसे चबाया है, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने उसको च्यू किया। अब हम च्यू कर रहे हैं उसको, चबा रहे, कुछ देर बाद जब हमने बहुत ज़्यादा उसको चबा लिया है तो हम कैसे लगेगी? वो मीठी मीठी लगती है। हमने ट्राई करना, खुद से ट्राई करना, ये कितना बड़ा टुकड़ा लेना, पीस लेना रोटी का, उसको तोड़, उसको चबाना, चबाते रहना और चबाते ही रहना। वो ना खुद में खुद आपको मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च आपने खाया रोटी के रूप में, वो किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। ग्लूकोज अपने आप में क्या है? एक शुगर है, राइट, तो इसलिए मीठा लगता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ, बीइंग अ प्रैक्टिकल पर्सन, राइट, ओके। स्टमक, अब स्टमक की बात करते हैं। तो ठीक है भाई, हमने माउथ से गए, माउथ से फेरिंग्स में गए, और फेरिंग्स से ईसोफेगस में चले गए, एंड देन ईसोफेगस से हम कहाँ जाएंगे? स्टमक में जाएंगे, राइट। ईसोफेगस से कहाँ जाएंगे? स्टमक में जाएंगे। सो गैस्ट्रिक जूस इन स्टमक कंटेन्स, अब जो स्टमक है उसमें क्या है? स्टमक में क्या हमारा? गैस्ट्रिक जूस है। तो स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक जूस। तो जो स्टमक है उसमें हमारा है गैस्ट्रिक जूस, राइट। स्टमक में क्या है हमारा? गैस्ट्रिक जूस। तो जो हमारा ये, लेट सपोज भी क्या है, ये हमारा स्टमक है। इस स्टमक में क्या है? इस स्टमक में बहुत सारे जूस है, उसका नाम क्या दिया है? गैस्ट्रिक, राइट। गैस्ट्रिक जूस है स्टमक के अंदर, जो कि क्या क्या कंटेन करते हैं? तो गैस्ट्रिक जूस में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, HCl, राइट। बताए ना, एसिडिटी बन जाती है, तो किसकी वजह से बनती है? HCl की वजह से बनती है। तो HCl होता है, पेप्सिनोजिन होता है एंड म्यूकस होता है। तो तीन चीज आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है चीजें? पहला है आपका HCl, दूसरा है आपका पेप्सिनोजिन एंड तीसरा है आपका म्यूकस, राइट। ज्यादा HCl रिलीज होता है ना, जब जब ज्यादा HCl रिलीज होता है तो जो म्यूकस है वो उसको बचाता है। मतलब लेट सपोज कि आपका स्टमक, अब स्टमक की लाइनिंग है ये वाली, भाई बनी तो मसल्स की है ना, बनी तो मसल्स और सेल्स की है। अब अगर ज़्यादा ही एसिड रिलीज हो गया तो ये वॉल्व को क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा, जलन मचेगी, ठीक है। और एसिड यहाँ पे भी आएगा तो गले में जलन मचती है, ऊपर की तरफ एसिड जाता है तो जलन मचती है ना, एसिडिटी लगती है, पेट एकदम जलने होता है। तो क्या चीज़ बचाती है? ये म्यूकस जो है, ये इसको बचाने का काम करता है, ठीक है, एसिड से बचाने का काम करता है स्टमक की वॉल को। तो जो स्टमक की दीवार है, जो पेट की दीवारें हैं, ये जो पेट की वॉल है, जो स्टमक की वॉल है, उसको कौन बचाता है? इस म्यूकस बचाता है, राइट। तो जो भी चीज़ रिलीज हो रही है वो काम की हो रही है, सिंपल सी बात ये है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ होती है? HCl होता है, पेप्सिनोजन होता है और म्यूकस होता है, राइट। फंक्शन ऑफ HCl का फंक्शन क्या है भाई? सीधी सी बात है, क्या करेगा? किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। कुछ भी चीज़ हमने खाई उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें वायरस हो सकते हैं, तो कौन किल करेगा उसको? HCl। तो HCl क्या करेगा? किल करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, राइट। फिर इट लोअर द स्टमक पीएच टू बिटवीन 1.5 से 2.5। तो स्टमक का पीएच कितना रखने में, मेंटेन करने में हेल्प करता है? 1.5 से लेके 2.5 तक पीएच रखने में हेल्प करता है कौन? गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या? HCl। तो HCl जो है वो लोअर रखता है स्टमक के पीएच को, किससे किससे बीच में? 1.5 से लेके 2.5 के बीच में, राइट। इट लोअर पीएच ऑफ द स्टमक सो पेप्सिन इज एक्टिवेटेड। अब लेट सपोज कि जो स्टमक के अंदर जो पीएच है वो कम है, मतलब
लोअर पीएच है, 1.5 समथिंग पीएच है, तो जलन मचेगी नहीं मचेगी क्योंकि वो एसिडिक पीएच है। तो क्या होगा, पेप्सिन जो है एक्टिवेट हो जाएगा और पेप्सिनोजन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा जो कि स्टार्ट करेगा प्रोटीन डाइजेशन एंड कंट्रोल करेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड। सिंपल सी बात कह रहा है कि जो पेप्सिन है ये क्या करेगा, ये स्टार्ट करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। क्या स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। तो पेप्सिन क्या करता है, डाइजेस्ट करता है किस चीज़ को, प्रोटीन को। बात यहाँ पे पते वाली ये है, ये पेप्सिन का काम क्या है, पेप्सिन क्या है, एक्टिवेटेड एंजाइम नहीं है। सुनो, ये आपका पेप्सिन है, क्या पेप्सिन काम करने के लिए तैयार है, क्या वो एक्टिव है, तो पेप्सिन एक्टिव नहीं है। तो क्या होगा, पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा, पेप्सिन क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एंजाइम रिलीज करेगा पेप्सिन, नाम क्या होगा, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन। कौन रिलीज करेगा, पेप्सिन रिलीज करेगा। अब ये पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन प्रोटीन को कन्वर्ट करता है किसमें, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, सॉरी प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है और कंट्रोल करता है क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, राइट। प्रोटीन का पेप्टाइड्स में हाइड्रोलिसिस को कंट्रोल करते हो। इतना जानने की जरूरत नहीं है, बट इतना ध्यान रखो, जो पेप्सिन है जब पीएच स्टमक में कम होगा, लो पीएच होगा, मतलब एसिडिक जब एनवायरमेंट होगा स्टमक के अंदर, पेट के अंदर जब एसिडिक एनवायरमेंट होगा, एसिडिक एनवायरमेंट होने के बाद तो जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट होगा और वो एंजाइम रिलीज करेगा, इसका नाम है पेप्सिनोजन, जिसका नाम क्या है, पेप्सिनोजन एंजाइम। पेप्सिनोजन करता है क्या है, स्टार्ट करेगा प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। जो हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी स्टमक के अंदर प्रोटीन गया है, हमने खाया ना कुछ, तो प्रोटीन होगा उसके अंदर, प्रोटीन गया अंदर, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, पेप्सिनोजन करता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स। हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, ठीक है, किसकी, प्रोटीन की, और पेप्टाइड बॉन्ड को बनाना है। तो क्या कौन वो करेगा, कंट्रोल करेगा, पेप्सिनोजन कंट्रोल करेगा। तो ये वाला आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला है ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, ये थोड़ा ऊपर से जा रहा होगा। तो सिंपल सी केमिकल रिएक्शन है और कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात, राइट। क्या है केमिकल रिएक्शन में, क्या है इसके अंदर, ये प्रोटीन है, प्रोटीन की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, इसे ही बोल रहे हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, तो पानी ब्रेकडाउन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्टाइड्स में। तो सिंपल सी बात है, ये गलत हो गया शायद से, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था इस तरीके से। सारी चीज़ ठीक है, बस एक ही चीज़ मिस्टेक है यहाँ, क्या, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन ने कंटेन किया हुआ वाटर, इस वाटर को हटाना है प्रोटीन में से और क्या बनाना है, पेप्टाइड बनाना है। क्या पेप्टाइड इज अ फॉर्म, कि जब हम किसी चीज़ को तोड़ेंगे, जब हम प्रोटीन को तोड़ते क्या बनता है, पेप्टाइड बनता है। या फिर जब हम प्रोटीन में से पानी निकाल देते हैं बाहर, तो क्या बनता है, हमारा पेप्टाइड बचता है, राइट। तो ये कौन काम कर रहा है, ये काम करेगा पेप्सिनोजन। क्या काम करेगा, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का काम क्या है, पेप्सिनोजन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और हाइड्रोलाइसिस करना प्रोटीन्स को और कन्वर्ट कर देना किसमें, पेप्टाइड्स में। सिंपल, समझ में आई बात। प्रोटीन में काइम लिखा ना, काइम, CHYME। काइम क्या होता है, काइम इज अ मिक्स ऑफ एसिड एंड फूड इन द स्टमक। भाई एसिड है और फूड है, ये दोनों मिक्स हो चुके हैं इसमें, स्टमक के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, काइम बोलेंगे, सिंपल। तो काइम क्या है, काइम इज अ मिक्स, किसका मिक्स, एसिड एंड फूड का मिक्स, किसमें, स्टमक के अंदर, लीव्स द स्टमक एंड एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो काइम कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या माउथ में प्रेजेंट है कि काइम, नहीं, काइम कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टमक के अंदर काइम प्रेजेंट होगा, सिंपल। स्टमक के अंदर काइम प्रेजेंट होगा क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड होता है, और जब एसिड और फूड मिलते हैं, मिक्सर बनता है उनको, तो उसको बोलते हैं काइम। काइम स्टमक से कहाँ जाएगा, काइम स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। काइम जो है वो स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सिंपल। अल्कोहल एंड एस्पिरिन आर एब्जॉर्ब थ्रू द स्टमक लिविंग इनटू ब्लड, लाइनिंग ऑफ द ब्लड। से कह रहा है कि जो अल्कोहल है, जो एस्पिरिन है, वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके थ्रू, स्टमक के थ्रू। जो स्टमक की लाइनिंग होगी ना, ये रहा देखो, स्टमक की लाइनिंग बतानी है ना, स्टमक बनाया था, कहाँ बनाया था स्टमक, नहीं बनाया, स्टमक बनाना पड़ेगा, ये बनाते स्टमक, ये स्टमक, स्टमक की जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है स्टमक की, इसकी बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो अल्कोहल है, जो एस्पिरिन है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा किसके थ्रू, स्टमक की लाइनिंग के थ्रू ब्लड के अंदर।
तो ये जो स्टमक की लाइनिंग है ये किस किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेगी, अल्कोहल को, इसको, एस्पिरिन को। तो किस में चले जाएगा ये सब चीज़, ब्लड में चले जाएगा, सिंपल सी बात कह रहा है राइट। एपिथेलियल सेल सीक्रेट म्यूकस, जो एपिथेलियल सेल है वो क्या सीक्रेट करेगी, म्यूकस। तो जो एपिथेलियल सेल है, जो सबसे ऊपर वाली सेल्स होगी इसकी प्रोटीन मतलब स्टमक की, तो वो क्या सीक्रेट करेगी, म्यूकस सीक्रेट करेगी। म्यूकस हमने पढ़ा क्या करता है, फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द सेल्स एंड द स्टमक एसिड्स। तो मैंने पहले ही बताया कि जब एसिड आ जाएगा यहाँ पे और ये स्टमक की सेल्स है तो ये एसिड इसे जला ना दे, कौन हेल्प करेगा इसके लिए, म्यूकस। सो म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। ये प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है किसके बीच में, सेल्स के बीच में और स्टमक के एसिड्स के बीच में। सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अल्सर्स, अल्सर्स क्या है, पेप्टिक अल्सर्स रिजल्ट व्हेन दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फेल। अब लेट्स सपोज कि भाई आपका स्टमक है, स्टमक की सेल है, अब म्यूकस काम अच्छे से नहीं कर पाया, राइट। म्यूकस जो है सही टाइम पे रिलीज नहीं हो पाया। जब सही टाइम पे म्यूकस रिलीज नहीं हो पाया तो फिर एसिड है, एसिड क्या करेगा, सेल को बेकार कर देगा। तो उससे क्या होगा, उससे अल्सर्स होगा। तो अल्सर्स कैसे बनते हैं, जब प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाती है। कौन सी, जब म्यूकस रिलीज नहीं हो पाता है तो जाके पेप्टिक अल्सर्स बनते हैं। सिंपल, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब मान लो अल्सर बन गए, अल्सर मतलब छाले हो गए, ठीक है, छाले हो गए तो ब्लीडिंग होगी छालों में, जिसका रिजल्ट क्या होगा, व्हेन टिश्यू डैमेज इज सो सीवियर दैट ब्लीडिंग अकर्स इनटू द स्टमक। तो स्टमक के अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं। भाई अल्सर बना ना स्टमक की वॉल के अंदर, अब ये अल्सर बड़े बड़े जाएंगे तो फूटेंगे तो ब्लीडिंग होगी नहीं होगी स्टमक के अंदर, बिल्कुल होगी। तो परफोरेटेड अल्सर्स आर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस वेयर अ होल has formed in the stomach wall। और कुछ इतना ज़्यादा खतरनाक काम हो जाएगा कि ये जो वॉल है ना स्टमक की, ये जो वॉल है इसके अंदर ये होल हो जाएगा। अब देख लो, ये वॉल ही हो, अगर स्टमक की वॉल ही फट जाए, ऐसा होल हो गया स्टमक में, तो सारा चीज़ बाहर, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है, मतलब मरने वाली हालत कह सकते हैं इसको, राइट। सो एट लीस्ट 90% ऑफ ऑल पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कॉज करता है अल्सर। इस केस में स्टमक के केस में अल्सर कॉज करेगा। सो कितना परसेंट, 90%, लगभग 90% ऑल पेप्टिक अल्सर्स आर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो क्या करता है, अल्सर कॉज करता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया ध्यान रखना, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया है। अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस एंड एस्पिरिन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस अल्सर्स। और दूसरे जो अल्सर को करने वाले वो हैं एजेंट, वो कौन है, स्ट्रेस एंड एस्पिरिन, ये दोनों भी अल्सर प्रोड्यूस करते हैं। अब हम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे, राइट। इसमें बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। लेट मी टेक अ सिप वाटर फर्स्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखो पूछ लेगा, बताओ स्टमक में सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा खाना कहाँ पचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा खाना पचता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन एक मेजर साइट है किसके लिए, डाइजेशन के लिए एंड एब्जॉर्प्शन के लिए न्यूट्रिएंट्स की। तो डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा होगा और आपका जो एब्जॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का वो भी सबसे ज़्यादा किसमें होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कितनी फीट लंबी हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन, 6.7 मीटर लंबी हो सकती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन दिखती कैसे है। तो अभी देख के आए हैं बट फिर भी देखेंगे। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ये है ना, ये कुचल सा है थोड़ा, तो ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो दिस इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। कितनी लेंथ बताइए, 6 to 7 मीटर लॉन्ग हो सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इसके पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि कौन कौन से पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं ड्यूडनम, जेजनम एंड इलियम, ठीक है। अब देखो जो स्टमक है, स्टमक से कॉन्टेक्ट वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है, तो ड्यूडनम है। देखो ये है स्टमक, ये ऐसा है स्टमक, और ये यहाँ पे देखो ये बता रहा है ड्यूडनम, तो ये क्या है, ड्यूडनम। तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन कौन कनेक्ट कर रहा है, ड्यूडनम। स्टमक को एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन कनेक्ट कर रहा है, ड्यूडनम कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर नीचे आओगे तो मिलेगा जेजनम, जिजनम मिलेगा, ठीक है। और फिर आओगे आगे तो इलियम मिलेगा।
राइट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम विच इज प्रोवाइड अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्टमक एंड द jejunum, small intestine, and then jejunum and then ileum, right? Okay. Sugar and amino acids go into the blood stream via capillaries in each villus. ठीक है, तो ये कहते हैं जो शुगर है, जो अमाइनो एसिड है, वो कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। और बेसिकली जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगी वो कहाँ जाएंगी? ब्लड में तो जाएंगी। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्ट करता है। इससे पहले हमने पढ़ा ना लेक्चर में कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा चीज़ों को, तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, सिंपल सी बात। तो शुगर एंड अमाइनो एसिड्स गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम विया किसके थ्रू जाएगा? कैपिलरीज के थ्रू जाएगा, हर एक विलस के अंदर। ठीक है। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स गो इनटू लिम्फेटिक सिस्टम। जो ग्लिसरॉल होगा एंड जो फैटी एसिड्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे। और हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ रखा है, हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रखा है, और हमने लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो अभी पता होगा कि कौन सी 2 चीज लिम्फेटिक सिस्टम में जा रही है। तो ग्लिसरॉल लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, एंड जो आपका फैटी एसिड्स है वो भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। जबकि जो शुगर है, जो अमाइनो एसिड है, वो कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। किसके थ्रू? कैपिलरीज के थ्रू। हमें पता है कैपिलरीज क्या होती है? एक छोटी छोटी नलियाँ से होती है, छोटी छोटी नलियाँ जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है, राइट। जो स्टार्च है, जो ग्लाइकोगन है, वो ब्रोकन डाउन होगा माइटोज में बाय स्मॉल इंटेस्टाइन एंजाइम। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंजाइम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या करने का काम करता है? एंजाइम तोड़ने का काम करता है। एंजाइम ब्रेक डाउन करेगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल वन में। तो स्टार्च को और ग्लाइकोजन को तोड़ेगा किसमें? माइटोज में, ठीक है। कौन तोड़ेगा? एंजाइम्स, जो कि किसमें है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, अगर आना हुआ क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकता है, यू नो वेरी वेल। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट हम बताएंगे क्वेश्चन अगर आए तो कैसे सॉल्व हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो स्टार्च है एंड जो ग्लाइकोजन है, उसे कौन तोड़ेगा? उसे एंजाइम तोड़ेगा। ये जो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है वो कहाँ टूटते हैं? वो तो टूटते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और किस में टूटते हैं? वो टूटते हैं मेल्टोज में। तो 3 क्वेश्चन। पहला कि जो स्टार्च एंड ग्लाइकोजन है वो किस में टूटते हैं? मेल्टोज में। कहाँ टूटते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन तोड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम। 3 क्वेश्चन, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। माइटोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन कौन से मेन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर? तो पहला है माइटोज, जो कि अपने हम देखा स्टार्च एंड ग्लाइकोजन किस में टूटा? माइटोज में। तो माइटोज, फिर सुक्रोज एंड देन लैक्टोज। तो ये 3 है, माइटोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। ये तीनों मेन कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और ये किसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं? ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं माइक्रोविली के द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोविली के द्वारा। देखो माइक्रोविली होता क्या है, ये जो है ना माइक्रोविली कुछ इस तरीके से होती है। माइक्रोविली ऐसे, माइक्रोविली करती क्या है? अगर मैं ऐसा एक सरफेस बना दूं, ये इसका डिस्टेंस डी है, फिर मैंने इसी को मैंने एक इतना डिस्टेंस लेंगे ऐसे से करके ये, और इसका भी डिस्टेंस कितना है? डी है। तो क्या सरफेस एरिया दोनों का सेम है? नहीं, सरफेस एरिया दोनों का सेम नहीं है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ ऐसे खींच के, तो क्या पता ये यहाँ से लेके यहाँ तक किया जाए, है ना। तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा? भाई सरफेस एरिया किसका ज़्यादा? सरफेस एरिया इस वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है। सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा? इस वाले का ज़्यादा होगा। तो जो माइक्रोविलाई है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, और माइक्रोविलाई इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, राइट। समझना कि माइक्रोविलाई क्या होता है? एक इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, जिससे कि रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। Enzymes in the cells convert these disaccharides into monosaccharides, then leave the cells and enter the capillary। ठीक है भाई, सिंपल सी बात कह रहा है, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मैं हूं यहाँ पे समझाने के लिए, सो नो वरी अबाउट एनीथिंग, राइट। एक मिनट को स्क्रॉल ऑफ कर देते हैं। एंजाइम्स कहाँ पे? सेल में। क्या करेगा? कन्वर्ट कर रहा है डाइसैकेराइड्स को किसके अंदर? मोनोसैकेराइड्स के अंदर। और फिर लीव दी सेल, सेल को छोड़ के कहाँ जा रहा है? एंटर कर रहा है, कैपिलरीज में एंटर कर रहा है। सिंपल सी बात। ये सेल है, सेल के अंदर सेल है ना, ये सेल तो ऐसी बनती है, सेल न्यूक्लियस वगैरह। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? चीज़ों को तोड़ने का काम करता है। तो एंजाइम क्या तोड़ रहा है यहाँ पे? एंजाइम डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स को एंजाइम तोड़ रहा है किसमें? मोनोसैकेराइड्स में। और मैंने पहले बताया
डाइजेशन में हमेशा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट होंगी चीज़ें। तो डाई मतलब दो और मोनो मतलब एक, तो कॉम्प्लेक्स कौन है, ये कॉम्प्लेक्स है, ये किस में टूटेगा, मोनो में टूटेगा। ठीक है, तो जो डाइसैकेराइड्स है वो ब्रेक डाउन कर लेगा कौन, एंजाइम, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और फिर ये जो मोनोसेक्राइड्स है वो सेल को छोड़ के कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, सिंपल, ब्लड कैपिलरी में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है जो ग्लूटन एंटेरोपैथी इज द इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्लूटन, अ प्रोटीन फाउंड इन व्हीट। ठीक है, हमने वो देखा है, गेहूं, गेहूं में वो, गेहूं में क्या पाया जाता है, गेहूं में एक प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं के अंदर एक प्रोटीन होता है, उसका नाम है क्या, ग्लूटन। क्या नाम है, ग्लूटन। ठीक है, तो गेहूं हो गया, गेहूं के अंदर प्रोटीन हो गया, उस गेहूं के अंदर प्रोटीन का जो नाम है वो है ग्लूटन। तो एक डिजीज है, मतलब एक चीज है, डिजीज भी क्या कहो इसको, एक इनेबिलिटी का दो, मतलब क्या है, ग्लूटन एंटेरोपैथी। क्या नाम है, नाम दे रखा है इसका, ग्लूटन एंटेरोपैथी। ये जो ग्लूटन है वो व्हीट में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ऐसी कंडीशन जब ये ग्लूटन एब्जॉर्ब ना हो पाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लूटन एंटेरोपैथी। ठीक है, ग्लूटन जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो उस कंडीशन को बोलेंगे ग्लूटन एंटेरोपैथी। तो ग्लूटन एंटेरोपैथी इज द इनेबिलिटी टू एब्जॉर्ब ग्लूटन, ग्लूटन एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, उस इनेबिलिटी को बोलेंगे ग्लूटन एंटेरोपैथी। ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है वो पाया जाता है किसमें, व्हीट में, सिंपल। फैट डाइजेशन इज यूजली कंप्लीटेड बाय टाइम द फूड, बाय द टाइम फूड रीचेज द इलियम, राइट। तो सिंपल सी बता क्या रहा है, अभी देखो, जो फैट डाइजेशन है, फैट का डाइजेशन कब होगा, वो कब तक होगा, फैट का डाइजेशन ऐसा पूछ रहा है ना, फैट का डाइजेशन कब तक होगा। ये देखो, ये कह रहा है कि जो फैट का डाइजेशन है, फैट डाइजेशन इज यूजली कंप्लीटेड बाय टाइम द फूड, कब, जब फूड पहुंचेगा कहाँ पे, इलियम में। इलियम क्या है, लोअर थर्ड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। जब तक आपका खाना इलियम तक पहुंचेगा तब तक आपका जो फैट है वो क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो फैट डाइजेशन कब तक हो जाता है, जब खाना इलियम तक पहुंचता है, राइट। बाइल सॉल्ट्स आर इन टर्न एब्जॉर्ब इन इलियम, तो जो बाइल सॉल्ट्स है वो एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, इलियम में। ठीक है, एंड आर रिसाइक्ल्ड बाय लिवर बाय द एंड गॉल ब्लैडर। बाइल सॉल्ट, हमने इतनी सारी चीज खाई है, उसमें से कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे, उसी प्रोडक्ट उसमें से कोई एक प्रोडक्ट का नाम क्या है, बाइल सॉल्ट है। ये बाइल सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा कहाँ पे, इलियम में। तो बाइल सॉल्ट कहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इलियम में, राइट। एंड फिर ये रिसाइकल कर दिया जाएगा कहाँ पे, लिवर में एंड गॉल ब्लैडर में। तो गॉल ब्लैडर एंड लिवर, ये दो चीज, गॉल ब्लैडर एंड लिवर, क्या रिसाइकल करने का काम कर रहे हैं, ये रिसाइकल करते हैं किस चीज को, आपका बाइल सॉल्ट को रिसाइकल करते हैं, राइट, सिंपल। लीवर, अब हम लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर क्या करता है भाई, ये लीवर आपका देखो ऐसे दिखता है, लीवर आपका, लीवर, द लीवर प्रोड्यूसेस एंड सेंड्स बाइल टू द स्मॉल इंटेस्टाइन विया हेपेटिक डक्ट। लीवर का काम क्या है, तो लीवर प्रोड्यूस करेगा एंड सेंड करेगा बाइल को। तो ये जो बाइल है ना, बाइल, ठीक है, बाइल कौन प्रोड्यूस कर रहा है बाइल को, लीवर। सेंड कौन कर रहा है बाइल को, लीवर। कहाँ सेंड कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, हेपेटिक डक्ट के थ्रू, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, सिंपल सी, इसको सेगमेंटेड वे में देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो लीवर है वो क्या सीक्रेट कर रहा है, बाइल सीक्रेट कर रहा है, और वो बाइल को कहाँ भेज रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ भेज रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे भेज रहा है, किसके थ्रू भेज रहा है, तो भेज रहा है हिपैटिक डक्ट। और एक चीज ध्यान रखना, जहां भी वर्ड हिपैटिक आ जाए वो लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, लीवर से रिलेटेड है हिपैटिक डक्ट, ये हिपैटिक वर्ड। बाइल कंटेन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, बाइल क्या कंटेन करता है, अभी जो बाइल इस लीवर ने भेजा है, बाइल जो लीवर ने बनाया और भेजा है, उस बाइल में क्या क्या चीजें हैं, तो बाइल में कोलेस्ट्रॉल है, बाइल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बाइल में कोलेस्ट्रॉल है, बाइल में फोस्फोलिपिड
लिपिड है, बाइल में क्या है, फॉस्फोलिपिड। और फिर बिलीरुबिन भी बाइल में है, बिलीरुबिन ये बाइल में है। और आपका मिक्स ऑफ सॉल्ट भी किसमें है, बाइल में। तो बाइल में क्या क्या चीजें हैं, बाइल में कोलेस्ट्रॉल है, बाइल में फॉस्फोलिपिड है, बाइल में बिलीरुबिन है, बाइल में क्या है आपका मिक्स ऑफ सॉल्ट है, ये बाइल में है। इन एडिशन टू डाइजेस्टिव फंक्शंस द लिवर अदर रोल्स, ठीक है। तो क्या क्या रोल है लिवर का, भाई हमने देख लिया ना कि लिवर का रोल, हमने देखा कि बाइल प्रोड्यूस करता है लिवर, उसको साइंड भी कर रहा है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, हेपेटिक और उसके थ्रू, ठीक है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू, सिंपल सी बात है। अब कह रहा है दूसरे फंक्शन बताओ लिवर की तरह कुछ, तो ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है ब्लड का। तो लिवर का दूसरा काम क्या है, ब्लड को क्या करेगा, ब्लड को डिटॉक्सिफाई करेगा, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है कि ब्लड जो है उसमें जो टॉक्सिक ब्लड है, मतलब जो टॉक्सिक सब्सटेंस आ गए हैं, जो खतरनाक सब्सटेंस आ गए हैं, उसको फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड के अंदर जो खतरनाक सब्सटेंस होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है लिवर, इसको साफ करने का काम करता है लिवर ब्लड को, राइट, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। फिर सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है लिवर, राइट, ब्लड प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है लिवर। से लिवर क्या करता है, ब्लड प्रोटीन को बनाने में हेल्प भी करता है लिवर। फिर क्या करेगा, डिस्ट्रक्शन करेगा ओल्ड इराथ्रोसाइट्स एंड कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन इनटू कंपोनेंट ऑफ बाइल, राइट। तो जो आपका ओल्ड इराथ्रोसाइट्स है, जो आरबीसीज है, जो पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रक्शन करेगा, उनको खत्म कर देगा और कन्वर्जन करेगा किसका, हीमोग्लोबिन का, किसमें, कंपोनेंट ऑफ बाइल में। तो जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट किसमें कर देगा, बाइल के कंपोनेंट में। तो ये किसका काम है, लीवर का काम है, राइट। तो ठीक है, तीसरा काम हो गया। चौथा काम लीवर का, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, हम पढ़ चुके हैं। फिर स्टोरेज का भी काम है, ग्लूकोज को स्टोर करेगा एज ग्लाइकोजन की फॉर्म में एंड उसको रिलीज कर देगा जब ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा। तो लेट सपोज कि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, जो ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड शुगर लेवल वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कौन बढ़ाएगा, लीवर बढ़ाएगा। क्यों, क्योंकि उसने स्टोर कर रखा है ग्लूकोज को, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो एक चीज यहाँ पे ये हो गई कि जो ग्लूकोज अब किस फॉर्म में स्टोर होगा, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा। तो ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। कौन करता है, लीवर करता है। और कब रिलीज करेगा वो, जब शुगर लेवल हमारी बॉडी के अंदर घट जाएगा तो उसको रिलीज करेगा, ताकि शुगर लेवल मेंटेन हो जाए। फिर आता है चौथा, सिक्स, जो वो आपका फंक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया फ्रॉम अमाइनो ग्रुप्स एंड अमोनिया। अमोनिया और अमाइनो ग्रुप से यूरिया की प्रोडक्शन भी करता है, सिंपल। ये हो गया लिवर का काम। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर भी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। तो इट स्टोर्स एक्सेस बाइल फॉर रिलीज एट अ लेटर टाइम, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है, जो बाइल ज्यादा मात्रा में रिलीज हो चुका है, भाई लीवर ने बाइल को बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है, उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा, उसको स्टोर करने का काम करेगा गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर स्टोर करेगा एक्सेस बाइल को रिलीज करने के लिए एट अ टाइम लेटर, जब जरूरत पड़ेगी तो उसको रिलीज कर देगा गॉल ब्लैडर। फिर वी कैन लिव विदाउट अवर गॉल ब्लैडर, हम जो है अपने गॉल ब्लैडर के बिना भी रह सकते हैं। इनफैक्ट मैनी पीपल हैव हैड देयर रिमूव्ड। तो कुछ अगर इश्यू हो जाता है तो गॉल ब्लैडर बहुत सारे लोगों का रिमूव भी कर दिया जाता है, तो हम गॉल ब्लैडर के बिना भी जीवित रह सकते हैं, राइट। The drawback, however, is need to be aware of the amount of fats in the food they eat since the store bile of the gallbladder is no longer available। लेकिन भाई अगर मान लो किसी के पास gallbladder नहीं है, तो एक चीज़ तो नहीं है, उससे हम, ऐसा नहीं हमारी डेथ हो जाएगी उसके ना रहने से, उसके ना रहने से हमें डेथ तो नहीं होगी, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम कितने अमाउंट का फैट अपनी डाइट में ले रहे हैं, क्योंकि वो स्टोर करने वाला तो काम है ही नहीं। तो कैसे, तो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो हमें अपनी तरफ से कंसर्न रखना पड़ेगा, राइट। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड्स मेड ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ग्लूकोज है, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को कौन स्टोर कर रहा है, बताओ जरा, लीवर। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। देखो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसैकेराइड है, जो कि किससे बना है, चेन से, किसकी, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज की चेन से बना है क्या, पॉलीसैकेराइड्स, जिसे हम ग्लाइकोजन बोल रहे हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या है, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, सैकेराइड्स मतलब सैकेराइड्स, तो बहुत सारे सैकेराइड्स, ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स। तो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीसैकेराइड्स है, जो कि किससे बनी है, चेन ऑफ ग्लूकोज से बनी है, सिंपल। तो लेट सपोज भी ग्लूकोज, मैंने ऐसा मान लिया ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, तीसरा ग्लूकोज, चौथा ग्लूकोज, पांचवा ग्लूकोज, छठा ग्लूकोज, सातवां ग्लूकोज, इस तरीके से ग्लूकोज की चेन बन गई। अब जो चेन ऑफ ग्लूकोज है उससे क्या बनेगा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, बहुत सारे सैकेराइड्स बन गए। अब इसी पॉलीसैकेराइड्स को क्या बोल दिया, ग्लाइकोजन, राइट। इन प्लांट स्टार्च स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि प्लांट्स के केस में जो स्टार्च है वो स्टोर होगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, वाइल द एनिमल यूज ग्लाइकोजन फॉर द सेम पर्पस। तो सिंपल सी फॉर्म अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि हमारे अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और एनिमल के अंदर जो स्टार्च है, तो जो ग्लूकोज है एनिमल के अंदर, जो ग्लूकोज है सॉरी प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में। तो एनिमल के केस में जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और प्लांट के केस में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च की फॉर्म में। सो लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड कॉज द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। अब लेट्स सपोज कि आपका जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज का लेवल कम है, राइट। भाई आपका जो ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज है, ठीक है भाई, ग्लूकोज क्या था ना कि मेरा ब्लड उसमें ग्लूकोज लेवल की कमी है, मतलब ग्लूकोज लेवल कम है, तो क्या होगा, रिलीज ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स रिलीज होंगे जिसका नाम है ग्लूकागन, राइट, ग्लूकागन दैट ट्रैवल टू द लिवर, जो कि लिवर पे ट्रैवल करेगा एंड स्टिमुलेट करेगा ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन को इनटू ग्लूकोज व्हिच इज द रिलीज्ड इनटू द ब्लड रेजिंग ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल। तो देखो कैसे काम चल रहा है, काम कुछ इस तरीके से चल रहा है कि लेट सपोज कोई पर्सन है, इसके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है वो भी कम है, इसको कहते हैं रिड्यूस, मतलब कम कम ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा, तो हार्मोन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, हार्मोन। कब रिलीज होगा, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है। अब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या है, कम, जिससे कि क्या रिलीज हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ। और हार्मोन का नाम क्या था, गन, जो कि क्या करेगा, ट्रैवल करेगा किधर, लीवर के पास जाएगा, ये जाएगा लीवर के पास। एंड लीवर के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन। लीवर के अंदर क्या है, ग्लाइकोजन। भाई लीवर के अंदर ग्लाइकोजन था ना, अब वो ग्लाइकोजन किस में टूटेगा, ग्लूकोज में। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज आएगा तो जो मात्रा ग्लूकोज की कम थी अब वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ गई मात्रा, बस इस तरीके से काम चलता है, राइट। when नो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन इज अवेलेबल, लेट सपोज भी कोई ग्लूकोज ही अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर, ना ही ग्लाइकोजन अवेलेबल है, तो क्या होगा, अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इन द लिवर। तो जो अमाइनो एसिड्स होंगे, जो अमाइनो एसिड्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में लीवर के अंदर, राइट। तो लेट सपोज कि कोई ग्लूकोज भी नहीं, कोई ग्लाइकोजन भी नहीं है, तो क्या होगा, तो अमाइनो एसिड जो लीवर के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर, राइट। अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज लिवर, राइट। So the process of deamination removes the amino group from amino acids। देखो सिंपल सी बात कह रहा है, deamination, deamination, डी मतलब हटा देना, रिमूव कर देना, किसको, अमोनिया को। तो जो अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप को हटाना क्या कहलाता है, डीएमिनेशन, राइट। ये अमाइनो एसिड है, ये अमाइनो एसिड है, इसमें से मैं क्या माइनस कर दूं, इसमें से अमाइनो ग्रुप हटा दूं, हटा दूं अमाइनो ग्रुप, मैंने हटा दिया अमाइनो ग्रुप, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस प्रोसेस को बोलूंगा क्या, इस प्रोसेस को बोलूंगा डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर देना अमाइनो एसिड से, उसे बोलते हैं डीएमिनेशन। सिंपल, समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट करता हूँ एक बार। ये अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड के पास क्या है, अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसके पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मैं इस अमाइनो ग्रुप को हटा देता हूँ, इससे अलग कर दूं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डी एमिनेशन, राइट। यूरिया इज फॉर्म्ड एंड पास थ्रू द ब्लड टू द किडनी। तो जो यूरिया है वो फॉर्म्ड होगा और पास होगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, किसमें, किडनी में, फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी। कन्वर्सली द हार्मोन इंसुलिन प्रमोट्स द टेकअप ऑफ ग्लूकोज इनटू लिवर सेल्स एंड इट्स फॉर्मेशन इनटू ग्लाइकोजन। क्या बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, मतलब टॉपिक तो ऐसा हैवी हैवी, ऊपर से जैसे समझाने में मेरे को कम से कम तो 4 क्लास लगेंगी, जो 3 क्लास तो लगेंगी, इतना डीप में पढ़ा रखा है, ठीक है। लेकिन आपको बेसिकली सुपरफिशियली देखना है, सो इसलिए जितना भी इजी हो सकता है समझाने में वो कर रहा हूँ, राइट। देखो ये कह रहा है यूरिया जो है वो बन रहा है, जो यूरिया है वो फॉर्म हो रहा है, और वो यूरिया बन गया और वो पास होगा किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू पास होगा, कहाँ पे, किडनी में, ठीक है। फ्लो चार्ट देखो जरा एक बार, यूरिया बन गया, ठीक है, यूरिया बन गया एंड वो कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। किडनी में क्या होगा, किडनी से बॉडी में, ठीक है। तो यूरिया इज फॉर्म्ड एंड पास्ड थ्रू द ब्लड
टू द किडनी फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सपोर्ट होने के लिए, फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से एक्सपोर्ट होने के लिए, ठीक है। कन्वर्सली द हार्मोन इंसुलिन प्रमोट द टेकअप ऑफ ग्लूकोज। अब एक हार्मोन का नाम आ रहा है, आपने बहुत बार सुना होगा, इंसुलिन। इंसुलिन, हार्मोन इंसुलिन, ये क्या करेगा, ये प्रमोट कर रहा है किस चीज को, ग्लूकोज को लेने के लिए प्रमोट कर रहा है, किस में से, इनटू लिवर सेल्स, टेकन अप ऑफ ग्लूकोज इनटू लिवर सेल्स। तो ये क्या करेगा, लिवर सेल्स में ग्लूकोज को डालेगा, एंड यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे देखना आपको, जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लाइकोजन में, और जब जरूरत पड़ेगी तो ग्लाइकोजन टूटेगा और ग्लूकोज बन जाएगा वापस। तो सिंपल सी बात है वही है कि मैंने एक गुल्लक रखी है, उस गुल्लक में पैसे कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं इसे फोड़ूंगा और मैं अपना काम कर लूंगा। ये जो ये गुल्लक है वो क्या है, गुल्लक इज ग्लाइकोजन, ठीक है, और जो इसके अंदर पैसे हैं वो क्या है, ग्लूकोज। तो जैसे ही गुल्लक फूटेगी, जैसे ही ग्लाइकोजन फूटेगा तो क्या निकलेगा, पैसा निकलेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं। सिंपल। तो इसी तरीके से जब भी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा और वो क्या रिलीज करेगा, ग्लूकोज रिलीज करेगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। सिंपल। अब हम देखते हैं लीवर की डिजीज, कौन कौन सी लीवर की डिजीज हो सकती है। सो जॉइंटिस तो नाम ने सबने सुना होगा ना, पीलिया। Jaundice occurs when the characteristic yellow tint to the skin is caused by excess hemoglobin breakdown products into the blood, a sign that the liver is not properly functioning. तो अगर मान लो डॉक्टर कहता है या कोई भी फिजिशियन जो है वो ये कहते हैं कि जॉइंटिस हो रहा है, तो जॉइंटिस मतलब क्या हो रहा है, कौन सी चीज, कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो जॉइंटिस में, लीवर अफेक्ट है, ठीक है। जॉइंटिस में क्या अफेक्ट होता है, लीवर अफेक्ट होता है। कैसे पता लगेगा जॉइंटिस है, तो येलो टिंट दिखाई देगा कहाँ पे, स्किन पे, राइट। स्किन येलो स्किन दिखाई देगी, नेल्स येलो दिखाई देंगे, जो आपका आईज है, जो वाइट पोर्शन आईज का वो भी येलो दिखाई देगा, ठीक है। क्यों क्यों येलो दिखाई देगा, क्योंकि एक्सेस हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा ब्लड के अंदर, जिससे कि येलो बना जाएगा। सिंपल सी बात। अब आता है हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी और ऑल वायरल डिजीज दैट कैन कॉज लिवर डैमेज। चीज़ें यहाँ याद रखनी है, जो हेपाटाइटिस है ए बी सी, ये सारी की सारी कैसी डिजीज है, बैक्टीरियल वायरल, तो वायरल डिजीज है हेपाटाइटिस। तो जो हेपाटाइटिस है वो कैसी डिजीज है, वो वायरल डिजीज है, और कहाँ किसको कॉज करती है, किसको डैमेज करती है, लंग, लिवर को डैमेज करती है। सिंपल। हेपाटाइटिस ए, बी एंड सी लिवर को डैमेज करती है। सिरोसिस क्या है, सिरोसिस ऑफ लिवर कॉमनली अकर्स इन अल्कोहलिक्स हु प्लेस द लिवर इन अ स्ट्रेस सिचुएशन ड्यू टू amount of alcohol to be broken down. Cirrhosis can cause the liver to become unable to perform its biochemical function. Cirrhosis मतलब क्या कह रहा है, देखो पहली चीज तो ध्यान रखना, सिरोसिस जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, जो सिरोसिस है वो जुड़ा हुआ है किससे, लिवर से। तो इसमें लिवर इफेक्ट हो रहा है। क्या होता है कि ज़्यादा अल्कोहल पीने से जो आपका लिवर है उसका जो बायोकेमिकल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, जैसे कि सिरोसिस होगा। सिंपल। तो सिरोसिस क्या है, सिरोसिस में लिवर जो है वो क्या हो सकता है, लिवर का क्या हो सकता है, कॉमनली अकर्स इन अल्कोहलिक कंडीशन में, तो ज़्यादा शराब पीते हैं तब होता है लिवर इन स्ट्रेस सिचुएशन। जब ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी तो लिवर को किस में डाल देगा, स्ट्रेस की सिचुएशन में डाल देगा, मतलब लिवर को स्ट्रेस हो रहा है वहाँ पे, अमाउंट ऑफ अल्कोहल टू ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो भाई जितना ज़्यादा अल्कोहल पियोगे वो अल्कोहल ब्रेक डाउन करेगा लिवर, तो लिवर कितना ही हद तक काम करेगा यार। लिवर नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बना है, लिवर ऐसा नहीं कि आप एक्सेस में अल्कोहल पिए जा रहे हो और लिवर ब्रेक डाउन करे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी ना। तो सिरोसिस कैन कॉज द लिवर टू बिकम अनेबल टू परफॉर्म इट्स बायोकेमिकल फंक्शन, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लिवर है वो अपना फंक्शन करने में अवेलेबल नहीं होगा, अनेबल हो जाएगा, राइट। अब केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग आर सिंथेसिस इन द लिवर एज एल्ब्यूमिन एंड द मेजर प्रोटीन इन ब्लड। अब इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहा है कि ब्लड क्लोटिंग के अंदर, ब्लड क्लोटिंग के केस में जो ब्लड क्लोटिंग होती है ना, चोट लग जाती है, थक्का जम जाता है खून का, तो उसके लिए केमिकल रिलीज होता है, कौन रिलीज करेगा, लिवर। क्या नाम है उस केमिकल, एल्ब्यूमिन। तो बताओ एल्ब्यूमिन कहाँ, कौन रिलीज कर रहा है, लिवर। क्या काम में आता है, ब्लड क्लोटिंग काम में आता है, क्या ब्लड क्लोटिंग के काम में आता है। पेन एंड कॉपी विद रजिस्टर, लिख लेना भाई साहब, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ कोलोन, सीकम, अपेंडिक्स एंड रेक्टम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन किसका होना है, तो देखो लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। ज़्यादातर एब्जॉर्प्शन किसका होगा,
ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, सिंपल। तो लार्ज इंटेस्टाइन के हम पार्ट पढ़ चुके हैं, क्या नाम है, कोलोन नाम है। कौन से 3 कोलोन थे, तो असेंडिंग कोलोन था, डिसेंडिंग कोलोन था और ट्रांसवर्स कोलोन था। तो जहाँ पे इस तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर था हमने पढ़ा था, जहाँ पे एन है वो डिसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन और ये वाला असेंडिंग कोलोन। ठीक है, पार्ट आप एक बार यहाँ भी देख सकते हो, ये रहा, ये सारे पार्ट देख लेना इधर। तो ये लेक्चर हमारे यहाँ पे खत्म होता है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम्स का वो खत्म किया है इस लेक्चर के अंदर। आगे हम बढ़ते रहेंगे और ये टॉपिक हमारे जल्द से कंप्लीट होने वाले हैं, राइट। सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। एंड प्लीज़ ऐसा टेक लगा के मत पढ़ना यार, इसको बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, यू नो वेरी वेल। एंड अब एक पेन और रजिस्टर तो लेके बैठना ही बैठना, राइट। एंड पीडीएफ तो आपको अवेलेबल हो जाएंगी सारी की सारी। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।